परेड समारोह जिसका आयोजन हजारीबाग पुलिस लाइन में किया जा रहा है। मंच पर उपस्थित उपायुक्त महोदय, डीडीसी मैडम, एसडीओ साहब, हमारे पुलिस उपाधीक्षक महोदयगण और अन्य वरीय पदाधिकारीगण, पुलिस परिवार के सभी सदस्य जो हैं उपस्थित हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहनें, माताएं हैं, आप सबों का स्वागत है और आप सबको गणतंत्र दिवस के अवसर पर ढेर सारी मंगल कामना, शुभकामना। आप जानते हैं कि आज हम अपना गणतंत्र दिवस समारोह मना रहे हैं। आज ही के दिन हमारा देश एक गणतंत्र घोषित हुआ और यह विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र है। तो आज इस अवसर पर हम लोग याद करेंगे अपने उन सभी राष्ट्र निर्माताओं का, उन पथ प्रदर्शकों का, जिन्होंने न केवल देश की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि बाद में हमारे देश को एक गणतंत्र भी बनाया, एक सबसे सफल और सशक्त गणतंत्र बनाया। हम ये भी याद करेंगे कि ये गणतंत्र की जो परिपाटी है, ये प्राचीन काल से इसी धरती पर फलित हुई और हमने विश्व को प्रेरित भी किया गणतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक मूल्यों, प्रेम, सौहार्द, आपसी भाईचारा, इन सारे मूल्यों को हम लोगों ने संजो के रखा और पूरे विश्व को इसका हम लोगों ने संदेश भी दिया है हमेशा से। तो हमें ये भी याद रखना चाहिए। इस समय पे हम ये भी याद करेंगे कि हमारे इस गणतंत्र को जब आज 21वीं सदी में हमारा देश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तकनीकी रूप से, आर्थिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से, तो ऐसे में जो आंतरिक समस्याएं हैं, आंतरिक चुनौतियां हैं, जिनके लिए आप और हम उत्तरदायी हैं कि हम अपने इस देश को कैसे इसकी एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखें, ये हमारे ऊपर है, हमारा कर्तव्य है और हमें इस अपने कर्तव्य को पूरे लगन से, पूरी मेहनत से निभाना है। कोई भी देश तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक वो आंतरिक रूप से सशक्त न हो। हमारे देश में भी कई आंतरिक चुनौतियां हमेशा से रही हैं। आज भी आतंकवाद से लेकर माओवाद तक कई सारी ऐसी चुनौतियां हैं, कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो हमारे देश को, इस समाज को अंदर ही अंदर कमजोर और खोखला करना चाहते हैं। लेकिन आप सबको अपने कर्तव्य पथ पर टिके रहते हुए अपने हौसले से इसका सामना करना है। मैं ये भी याद करना चाहूँगा कि पिछले 30 साल में हमारे प्रदेश झारखंड ने आंतरिक कई समस्याओं का सामना किया है। प्रमुख रूप से माओवाद जैसी समस्या को हम लोगों ने झेला है। हमारे अनगिनत जवानों ने अपना बलिदान दिया है। कितने ही जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, शहीद हुए और तब आज जाकर के हमारे प्रदेश का लगभग समस्त एरिया माओवाद से मुक्त हो रहा है। मुझे अवसर मिला है कि पूर्व में भी इस तरह के एंटी नक्सल जो अभियान है, माओवादी के खिलाफ जो अभियान है, उसमें भाग लेने का। तो मैं इस अवसर पर याद भी करना चाहूँगा मेरे कुछ साथी जो मेरे साथ ही अभियान में लगातार जाते रहे, कुछ उसमें शहीद हो गए। कई लोगों ने अपने कई अंगों को गंवाया। आईटी ब्लास्ट में मुझे याद है कई जवानों ने के पैर इतने जख्मी हो गए कि वो फिर दोबारा चल नहीं पाए। कई लोग अपाहिज भी हुए। मैं विशेष रूप से डिप्टी कमांडेंट राजेश जी को याद करूंगा जो मेरे साथ एक अभियान में थे। उनको कई गोलियां लगी और बाद में वो शहीद हो गए। मुझे आज भी उनका वो खून से लथपथ शरीर याद आता है। इन सारी चुनौतियों का हम लोगों ने वर्षों से सामना किया है और आगे भी करते रहेंगे, न केवल अपने प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। इस देश की एकता और अखंडता को अगर बचा के रखना है तो ये जरूरी है कि जो भी इस तरह के असामाजिक तत्व हैं, जो उग्रवादी हैं, उपद्रवी हैं, इनके खिलाफ हमें काफी सख्त रहना है। हमारे साथ आज सुबह से ही परेड में बीएसएफ के जवान भी भाग ले रहे हैं, साथ रहे हैं, जो न केवल इस देश की सीमा पे देश की सुरक्षा करते हैं बल्कि कई राज्यों में आंतरिक जो शत्रु हैं हमारे, उनका भी सामना काफी सफलतापूर्वक कर रहे हैं। इनकी कुर्बानी को, इनके बलिदान को भी हमें याद करना चाहिए। हमारे हजारीबाग पुलिस में भी कई जवान और अफसर पहले भी शहीद हुए हैं। अगर पिछले 1-2 साल की भी बात करें तो झारखंड में चाईबासा और पलामू में हमारे कुछ पुलिस के जवान और पदाधिकारी शहीद हुए। ये हर जवान, ये हर पुलिसकर्मी किसी न किसी घर का चिराग है, किसी माँ का बेटा है।
ऐसे में एक व्यक्ति की शहादत केवल एक व्यक्ति की शहादत तक सीमित नहीं रहती है। हम जानते हैं कि इसका कितना असर उसके पूरे परिवार पे, उसके बच्चों पे, उसके पूरे गांव पर पड़ता है। बट ये सब चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें अपने कर्तव्य पर टिके रहना है और उसका निर्वहन पूरी तरह से करना है। आने वाले समय में भी हजारीबाग में और पूरे प्रदेश में कुछ चुनौतियां बनी रहेंगी जिनका हम सामना कर भी रहे हैं। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले 6-7 महीने में हम लोगों ने भी उग्रवाद के खिलाफ में कुछ बड़ी सफलताएं पाई और कई बड़े बड़े उग्रवादियों को मार गिराया। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व और अपराधी थे जिन्होंने हमारे ही कर्मियों के ऊपर गोलियां चलाईं और अंततः वो मारा गया। इससे प्रदेश में और पूरे जिले में शांति और लोगों में एक ट्रस्ट हमारे प्रति, इस देश के लीगल सिस्टम के प्रति बना रहा। हमारा पूरा प्रयास यही रहेगा कि पूरे जिले में लोगों को कानून के प्रति उनका विश्वास बढ़े, लोगों में आंतरिक रूप से, सामाजिक रूप से सुरक्षा की भावना को सुनिश्चित करना हमारा उत्तरदायित्व है और हम इसका निर्वहन करते रहेंगे। आने वाले समय में विशेष रूप से कुछ असामाजिक तत्व जो कि लोगों के बीच में नफरत पैदा करने का प्रयास करेंगे या अगर करते हैं तो हमें उनका भी सामना करना है। मैं आप सब लोगों को मन की गहराइयों से आज धन्यवाद भी दूंगा कि आप लोग कितने लंबे समय से झारखंड पुलिस की, होमगार्ड की, बीएसएफ में देश की सेवा कर रहे हैं। हमारे सामने बच्चे भी हैं जो एनसीसी में हमारे देश का भविष्य है। इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय की बच्चियां हैं। आप सब भी देश का भविष्य हैं। तो आप सबके के लिए मंगल कामना करता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय आपके, हमारे पूरे देश और पूरे राष्ट्र के लिए काफ़ी सुखद और मंगलकारी हो। धन्यवाद।